सो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। कैसे सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और पैरेलल में जब हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ चल रहा है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज़ में ये 6th वीडियो है। तो इससे पहले का जो 5वां वीडियो है उसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में अच्छे से आइडिया आ जाए। ठीक है, तो एक बार क्या ज़रूरी है करना चैप्टर से पहले। तो अगेन सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपको पता होगा। चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था, चार्ज कैसे है, क्या है, कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट कैसे फ्लो करता है, करंट क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने क्या सोचा नहीं, पढ़ा, क्या पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ाई किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाई किया। फिर अब जो है हम लोग रेजिस्टिविटी भी पढ़ लिए हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टडी सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो अगेन ये भी चीज़ रेजिस्टेंस से ही डील करता है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि रेजिस्टेंस को आप कितने टाइप से सर्किट में कनेक्ट करोगे। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे और कितने टाइप से कनेक्ट करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आ तो गए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके देखने से ही हमें सपोर्ट मिलता है। और बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो भाई ऐसा है कि हम लोग जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट और अपोज टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। करंट के फ्लो को ये क्या करता है, रोकता है किसी भी सर्किट में। तो अब रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में 2 टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इन अ सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसका मैं अभी सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा। और दूसरा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है पहले वो समझ लीजिए, अगर सर्किट में है तो बस याद क्या रखना है ना, ये जो लाइन होगा ना वो सेम रखिएगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे, ये हार्ट रेट नहीं बनाना है भाई। ठीक है, हार्ट रेट जो होता है, जो हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल जाते हैं स्क्रीन पे चलता है, वैसा नहीं बनाना है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, मतलब ये जो जिगजैग लाइन जो है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ सेम होना चाहिए। आप बुक वगैरह में भी देखोगे ऐसे ही बना हुआ रहता है, इस टाइप से बना हुआ नहीं रहता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा बना के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस को सर्किट में वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक को एक ही लाइन में जब आप कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे मान लो यहाँ पे एक I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अब यही करंट जो है वो I1 यहाँ भी जा रहा है, और ये सेम I1 करंट R1 में भी जाएगा, फिर यही I1 करंट किस में जाएगा, R2 में भी जाएगा, और फिर यही I1 करंट किस में जाएगा, R3 में भी जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखो तो इसका जो है ना क्या है, करंट का जो है इस केस में यहाँ पे सेम करंट जा रहा है, यहाँ भी सेम करंट जा रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम करंट जा रहा है। बट इसके और इसके बीच का जो है ना क्या चेंज होता है, पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, मान लो V1, इसका पोटेंशियल क्या होगा, मान लो V2, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V3। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी सीरीज में कनेक्शन होता है, मतलब रेजिस्टेंस को जब कभी भी आप सीरीज में कनेक्टेड रखते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट,
डिफरेंट मतलब सेम वैल्यू का हो सकता है बट अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू V1 हो सकता है, इसका V2 हो सकता है, इसका V3 हो सकता है, बट करंट जो है वो सेम करंट सर्किट में क्या होगा, फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा कब, जब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा रेजिस्टेंस तब। और वोल्टेज जो होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सबके अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर आप इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा समझ लें तो क्या होगा, आइए आपको मैं बता देता हूँ डेरिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या समझना होगा, ओम्स लॉ जानना होगा। तो ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है यही पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसके बेसिस पे हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पे डेरिवेशन लिख देता हूँ और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो आई वन ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर है और इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखो I1 करंट को भेज रहे हैं, तो इस सर्किट का मेन करंट जो होगा वो I1 ही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको I1 V को इम्प्लाइज दैट नहीं है, ये इसके जस्ट नीचे का स्टेप है, चलो मैं नीचे ही लिख के दिखा देता हूँ। इसके जगह अगर हम लोग क्या लिखें, आई आर लिखें और यहाँ पे क्या है, अगर आप I1 ले रहे हो तो यहाँ भी आप I1 लिखो और R की जगह आप क्या लिखो, इक्विवेलेंट लिख दो, EQ लिख दो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब कंप्लीट सर्किट में कितना का रेजिस्टेंस लग रहा है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे I1 रहने दीजिए और ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और ये I1 और ये I1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बना, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये सो ऑन जाएगा। मतलब सो ऑन कहने का मतलब अगर आपके पास nth रजिस्टर है, n मतलब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, तो ये वहाँ तक सो ऑन प्रोसीड होगा। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn तक जाएगा ये, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या थी, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मान लो दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो V1 है। सिमिलरली इस दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो V2 है। इस दोनों पॉइंट का जो बीच का वोल्टेज है वो V3 है। तो V1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, ओम्स लॉ के आधार पे IR होता था, याद करिए मैंने यहाँ लिख के बताया था। तो I1 R1 V2 I अगेन I1 R2 और V3 I1 R3। तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिराइव किया। डिराइव करने के बाद क्या आ गया आपका, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है, तो जब भी इन्वर्टर का लाइन होता है ना, लगभग मोस्टली बहुत लोग के घर में इन्वर्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इन्वर्टर जो है ना वो ऑलवेज क्या देता है आपका, सीरीज में कनेक्टेड रहता है, उसके जो लाइंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरेटर से जो लाइन आता है, तो जैसे आप गौर करिएगा, सीरीज का मतलब क्या होता है ना, एक ही स्विच में सारा कनेक्शन रहेगा। जैसे आप घर में जाते हो, रूम में जाते हो, तो रूम में क्या होता है, जब आप रूम के अंदर घुसे तो 5 स्विच होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 स्विच होता है। तो एक स्विच किसका होता है, बल्ब का होता है। एक स्विच किसका होता है, फैन का होता है। एक स्विच किसका होता है, सॉकेट का होता है। तो 3 स्विच, तो चलो मैं मान के चलो 3 स्विच मिनिमम स्विच होता है। एक अगर किसी घर में मिनी बल्ब होता होगा तो उसका होता है, फिर और एक मान लो एक्स्ट्रा स्विच। तो कहने का मतलब 3 से 4 स्विच होता है। तो वो 3 से 4 स्विच क्यों दिया गया है कि एक टाइम पे अगर आपको पंखे की ज़रूरत है, सुबह का टाइम है और आपको फ़ैन ही चलाना है सिर्फ, तो आप सिर्फ फ़ैन ऑन करोगे, तो उसके लिए वो स्विच का काम होता है। देन अगेन अगर मान लो आपको अगर लाइट जलाना है, ठंडा का समय है, फ़ैन नहीं चलाना है, तो आपको सिर्फ लाइट जलाने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसका जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल में क्या होता है, डेडिकेटेड चीज़ के लिए डेडिकेटेड करंट दिया जाता है। बट इसमें क्या है, सीरीज में जैसे जनरेटर का लाइन आता है, जनरेटर में जनरली हम लोग क्या जानते हैं, एक बार जनरेटर ऑन किया, सारा लाइट जल गया, सारा फैन चालू हो गया, जहाँ जहाँ कनेक्शन वो दिया है जनरेटर ऑन करने से वो चलते रहता है, ठीक है।
बट जैसे ही जनरेटर बंद होता है वो सारा चीज़ बंद हो जाता है। सिमिलरली आप दिवाली अभी आने ही वाला है कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों बाद, और अभी दुर्गा पूजा भी आएगा, तो उसमें सीरीज बल्ब देखते होंगे वो लगा हुआ रहता है। एक बल्ब छोटे छोटे जिसको बोलते हैं मिर्ची लाइट बोलते हैं उसको गाँव घर में, ठीक है, मिर्चैया लाइट। तो वही मिर्चैया लाइट जो होता है वो जो होता है ना उसको सीरीज भी बोलते हैं। बहुत सारे शहर में जाओगे ना तो उसको मिर्ची लाइट या फिर चाइना लाइट या फिर उसको सीरीज भी बोला जाता है, सिर्फ सीरीज बोला जाता है। तो सीरीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगेन वो भी जो होता है पूरा सीरीज कनेक्शन में होता है। एक बार या तो पूरा ऑन हो जाएगा या तो पूरा ऑफ हो जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक दो खराब हो गया तो एलईडी होता है ना, तो एक दो खराब हो सकता है। खराब होना अलग चीज़ है, ऑन ऑफ होना अलग चीज़ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि सीरीज में क्या होता है, सारे के कनेक्शंस एक होते हैं और पैरेलल में सब पर्टिकुलर डिवाइस का पर्टिकुलर कनेक्शन होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सीरीज पढ़ा है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट कैसे बनता है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखें सर्किट बहुत ही ज़्यादा सेम है, बस क्या है कि जो कनेक्शन है, रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट किया गया वो थोड़ा डिफरेंट वे में किया गया, तो उसको समझ लेते हैं। देखो क्या है ना, यहाँ से करंट क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से आपका करंट स्टार्ट हुआ चलना। तो चलते 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 जब यहाँ पे वो पहुँचा इस पॉइंट पे, ठीक है, मान लेते हैं आप इसको ए पॉइंट ले लो। तो इस पॉइंट पे जब पहुँचा तो आई करंट गया, यहाँ से आई करंट निकला। बट इस पॉइंट पे जाने के बाद उसके रास्ते बहुत सारे खुल गए। एक रास्ता I3 है, एक रास्ता I2 है और एक रास्ता I1 है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ से करंट डिवाइड हो जाता है उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा जंक्शन, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में जंक्शन जिसको बोलते हैं ना, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ से दो पाथ खुलता है, ठीक है, हमेशा याद, वहाँ से दो पाथ खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है, उसके पीछे लॉजिक यही होता है, ठीक है। उसी तरह करंट वाले में भी क्या है, जैसे ही करंट डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, एक ही सर्किट था, उसी में करंट फ्लो हो रहा था। बट यहाँ पे देखिए इसमें पाथ अलग अलग कर दिया गया है। लेट सपोज ये फैन के लिए दे दिया गया कनेक्शन, ये मान लीजिए सॉकेट का कनेक्शन है और ये मान लीजिए बल्ब का कनेक्शन है, तीनों का अपना अपना है, ठीक है। और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है और तीनों का नंबर लिखा हुआ 1 2 3, और आपको जो दबाना है यहाँ पे इसी में आपका बल्ब कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे सॉकेट कनेक्टेड रहेगा और यहाँ पे फैन कनेक्टेड रहेगा। आपको जो स्विच ऑन करना है आप वो स्विच ऑन कर सकते हो एट दैट टाइम, ठीक है। अब समझते हैं इसको। तो यहाँ से करंट जब आई था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज I1 I2 I3। अब ये I1 I2 I3 आगे जाते जाएगा, I1 किस में जाएगा, R1 में जाएगा, I2 किस में जाएगा, R2 में जाएगा, I3 किस में जाएगा, R3 में जाएगा, ठीक है। फिर वापस जब करंट यहाँ से निकलेगा तो अगेन वो I बन के ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद करंट जो है वो घट जाएगा बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना करंट जा रहा है उतना करंट तो ये वापस आएगा ही, ठीक है, बट करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, तो इसको कैसे डिराइव करते हैं वो समझ लीजिए। तो जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, I1 हो जाता है प्लस I2 हो जा रहा है प्लस I3 हो जा रहा है। 3 करंट का रास्ता खुला हुआ है और ये देखिए तीनों एक तीसरे के, मतलब हर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है, इसीलिए इसको पैरेलल कनेक्शन बोला गया। बट हमेशा याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में ऑलवेज ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि पैरेलल बना हुआ रहेगा। ये तो चलो आपको पैरेलली दिख रहा है, कनेक्टेड है, थोड़ा दिख भी रहा है, इसीलिए ये पैरेलल है। अदरवाइज ऐसा भी है कि पैरेलल नहीं भी हो। जैसे मान लो एक स्क्वायर शेप का, अब जैसे मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई ये और ये पैरेलल में है, तो भाई बहुत लोग जो है क्या करेंगे, देख के क्या बोल देंगे, हाँ ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, मतलब ये पैरेलल में है। नहीं बेटा, ये पैरेलल में नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो ए है, यहाँ पे ये बी है, अगर आप इस ए बी को ऐसे करके खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक सीधा वायर बन जाएगा और सीधा बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। तो पैरेलल देख करके पैरेलल कहना ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप पहले समझ लो करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पैरेलल कनेक्शन है। करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो पैरेलल कनेक्शन नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, अब हम लोग को पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बाई R। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा V बाई R और इधर क्या हो जाएगा I1 के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज सबका अलग अलग होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबका क्या है, सेम है।
R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V है और R3 के लिए भी V है। तो मेजर डिफरेंस क्या आ गया, उसमें करंट सबके लिए सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सबके लिए सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, V बाई आर इज इक्वल टू V बाई R1। R1 किसके लिए आया, I1 के लिए। तो आप ऐसे समझ लो, I1 को आप क्या लिख सकते हो, V बाई R1। उसी तरह I2 को क्या लिख सकते हो, V बाई R2। और उसी तरह आप I3 को क्या लिख सकते हो, V बाई R3। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है आपको। तो आप ऐसा करो, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ से V बाई R ही रहने दो, और अगेन यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट ही लिखिए। और अगर आप चाहें तो R इक्विवेलेंट सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे RP लिख लीजिए, और इससे पहले वाले में आप RS भी लिख सकते हैं, टोटल सीरीज का रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर मैं सर्किट शॉर्ट करके भी दिखा दूंगा। तो ये RP हो जाएगा, यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब ये वाला V से ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइनली जो आपको मिल रहा है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको वही चीज़ मिल रहा है कि 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो कहने का मतलब जब भी पैरेलल में कनेक्टिविटी होता है, कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बट ये जो आएगा, तो जैसे मान लो आपका RP जो आएगा, सपोज यहाँ पे 1 बाई 10 आ गया, तो 1 बाई 10 1 बाई RP का वैल्यू आया है। माइंड यू 1 बाई 10 जो आया है वो 1 बाई RP का वैल्यू आया है। तो आप जब भी RP लिखोगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, साथ साथ इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। समझ गया ना, मतलब सिर्फ 1 बाई RP बराबर 1 बाई 10 लिख दिए और बाद में जाकर के RP का वैल्यू 1 बाई 10 लिख दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 1 बाई RP का वैल्यू 1 बाई 10 निकाल रहे हैं, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में रेसिप्रोकल कर लेना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्मूला डिराइव होकर के आया है। बस मेन चीज इसमें क्या है कि आपका जो शॉर्ट करेंगे, तो कैसे शॉर्ट करेंगे, तो ये सारा चीज को यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे और इसको RP मान लेंगे, और यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ भी I1 निकलेगा। ठीक है, ये हो गया उस इक्वेशन का इक्विवेलेंट सर्किट, जिसका कि RP कितना है, मान लो जो भी कुछ है, कुछ वैल्यू है अगर, तो वो उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह वो वाला सर्किट जो बनाया जैसे पहले वाला में 3 था, उसको अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ऐसे ही आएगा शॉर्ट होके, फिर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, RS लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या है ध्यान रखने वाली बात थी कि सीरीज कनेक्शन में कैसे करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में क्या सीन होता है। ठीक है, अब जैसे ये पैरेलल कनेक्शन है, तो घर का जो सर्किट होता है ना, जो घर में आप सर्किट यूज करते हैं, जैसे आपके घर में जो सर्किट यूज होता है वो पूरा का पूरा पैरेलल कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप कुछ भी यूज करते हो ना, देखो घर का फैन हो, लाइट हो, टीवी हो, फ्रिज हो, दुनिया भर का चीज, हर सॉकेट के लिए सर्किट का कनेक्शन पैरेलली यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोगों से बातचीत होगी आप लोगों से। तो चलिए फिर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और सब लोग अच्छे से रहिए और कमेंट करना ज़रूर, कमेंट बिल्कुल करिएगा और भूलिएगा मत। चलिए, ऑल द बेस्ट।